चैट तुम लोग क्या कहते हो, पीछे इंडिया का झंडा लगा लूं? वशु गाइस से भाई नहीं, वैसे बहुत अवर हो जाएगा, नहीं बहुत अजीब लगेगा, लाइक डिग राइडिंग हो जाएगा, फिर डिग राइडिंग। यार तला अंजुम ने जो किया वो इतना बुरा नहीं है। हमारी मीडिया जो है वो बहुत अजीब है यार, सही बात है, एक रियल चीज तो दिखाती नहीं है, और बस जब एक कंट्रोवर्सी नजर आती है तो वो नादिया के बच्ची क्या बन गई है, अरमीश, वो जो इंडिया का एक वो है, क्या नाम है इसका, आई होप सो कि स्ट्राइक वाइक ना पड़े, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, और हम लोग तो छोटा करके देखेंगे चैट। हुआ ये कि नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान तला अंजुम, जो कि हमारे टॉप स्टार हैं, हमारे फेमस सिंगर हैं, सब उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने भारतीय परचम लहराया और अपनी कमर पर उन्होंने भारतीय परचम को जरा पहन भी लिया। उसके बाद बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैंस ने तरकीब शुरू कर दी। चैट ये क्यों ऐसे एक्ट कर रही है यार, व्हाई शी इज एक्टिंग टफ भाई, व्हाई शी इज एक्टिंग टफ। और मामला तब ज्यादा खराब हो गया जब तला अंजुम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उस पर उन्होंने कहा कि मैं ये दोबारा भी करूंगा। कोई बाउंड्री नहीं होती, आई विल डू इट अगेन। और मीडिया ऐसी बातें बनाता है तो वो उससे जो फैंस थे पहले जो तुम लोग क्या लगता है ये हरकत ठीक है, झंडा उठाने वाली? वशु गाइस से भाई मुझे लगता है सही है, एज अ आर्टिस्ट तुम लोग कर सकते हो। उनको बहुत दुख पहुंचा था और सदमा हुआ और गुस्सा आया। अब सबके जहनों में ये सवाल है तला अंजुम ने ऐसा क्यों किया, और मेरे ख्याल इसका जवाब तला अंजुम को खुद ही देना चाहिए। और तला हमारे साथ हैं, ही इज नॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ, लेकिन हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, तो तला अंजुम से खुद पूछते हैं। तला अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों सर? हम ठीक ठाक हैं तला? नहीं हम ठीक नहीं हैं, ठीक नहीं है तला, वी आर वेरी वेरी हर्ट। आई अंडरस्टैंड बट इसको पीआर भी चाहिए भाई ब्रो, टू बी ऑनेस्ट अदर सिंगर्स भी तो ऐसे करते हैं, तला ने उठा लिया तो इट्स नॉट बिग डील। नहीं अदर सिंगर्स नहीं करते, लाइक नॉट अदर सिंगर्स, आई थिंक सो इससे पहले शायद अफरीदी ने ऐसी हरकत की थी, लेकिन आई थिंक एज अ आर्टिस्ट तुम लोग उठा सकते हो यार, एज अ एक फ्लैग ही तो है भाई। लेट मी जस्ट आई नो कि पिछले कोई 3-4 दिन से पूरे मीडिया पे काफी स्पेकुलेशन है, आप लोग ने भी इसके ऊपर ऑब्वियसली शोज किए हैं जो डिस्कस्ड, बट नाउ दैट आई एम हियर आई एक्चुअली वांट द अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड एंड स्पीक अबाउट द इशू एज वेल एंड आल्सो अबाउट माय आउटबर्स्ट, इफ यू गाइस अलाउ मी। मतलब you will be having ample time to talk about it. इतना हम्बल हो गया भाई तला अंजुम, क्यों? बोतल मारो यार कोई। वाह बताओ। जी सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो मैं आप दोनों से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं 100% पाकिस्तानी हूँ, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। ये जो मैं आज जो भी हूँ दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को मेरी हरकत की वजह से अगर ये डाउट फील हुआ है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज फॉर इट, बट बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जो है ना लॉयल्टी को क्वेश्चन करता है, सो आई जस्ट वांट टू से दैट एंड नथिंग, आई डोंट मीन एनी ऑफेंस बाय इट, but please go ahead, that's all I wanted to say, first thing first. Then as far as we are concerned, we are not, there is no doubt whatsoever. अगर आपकी लॉयल्टी की बात की जाए, अगर पता नहीं होता ना, अगर देखो अगर पाकिस्तानी होने पे हमें कोई शक होता तो हमें इतना दुखी ना होता, तो हम तो कहते हैं कि यार ये है ही नहीं पाकिस्तानी, कोई बात नहीं। तला प्लीज पहले बताओ हुआ क्या? कॉन्सर्ट में थे, नेपाल में थे, बिकॉज यू वर देयर, और ये सारी चीजें आपने खुद देखी भाई। पाकिस्तान अवाम को कोई मसला नहीं है, मीडिया ने ही किया। हाँ सही बात है यार, फैक्ट्स भाई, कि खुद फील की, जी होश में थे, क्या हुआ? जी बिल्कुल होश में ही था, ऑफ कोर्स कुछ हवास में थे, अपने मुल्क को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि हम वहां पर नेपाल में थे, एंड ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि नेपाल में कितने ज्यादा इंडियन फैंस भी, बिकॉज इट्स अ ओपन बॉर्डर, सो ऑब्वियसली वो जितनी कोशिश करते हैं कि अटेंडीज हो सकें वो आ जाते हैं वहां पे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। देयर वर अराउंड मे बी 2000-3000 पीपल ओवर देयर, जिसमें मिक्स मेरा मैसेज आया, हेलो फैंस होते हैं, हमारे नेपालीज भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, इंडियन सीरियस भी होते हैं। एंड व्हाट हैपेंड वाज आई वाज डूइंग दिस सॉन्ग कॉल्ड कौन तला। अगर किसी को इसकी बैक स्टोरी नहीं पता, इट इज अ डिस सॉन्ग डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ इंडियन रैपर। I was performing that song, and while I was doing that song, an Indian guy handed me through like the flag towards the stage. Okay. In the heat of the moment, obviously you guys have seen what happened. Okay, I took it. हाँ वैसे चैट एक बात है, तुम्हें बात बताऊं, एज अ आर्टिस्ट तुम लोग स्टेज में खड़े होते हो ना, तो जब अवाम पूरी 2000 बना तुम लोग का नाम वो ले रहा होता है ना, तो तुम लोगों को एक वो फील होता है अंदर से, एग्रेशन, तो उस एग्रेशन में अगर तुम लोग कर देते हो यार, एज अ लव के यार, मतलब कि दे केम हियर फॉर यू, एंड सारे तला अंजुम कर रहे हैं, तो आई थिंक सो। And that was handed to me like in a respective way कि यार देखो, even though your song Kaun Tala is directed towards an Indian rapper, but still we are over here in attendance और हम आपको support करने आए हैं। That was the whole how I saw it, how I perceived it, and जो फिर उसके बाद were you aware कि it was Indian flag? Did you see? Of course भाई, ये क्या डम है क्वेश्चन है भाई, मतलब नशे में तो नहीं था, नजर आ रहा था कि आपने देखा कि वो फ्लैग था? सर मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, when I was over there on the stage के ऊपर कभी कोई शर्ट फेंकता है, कभी कोई जो है ना फोन फेंकता है, कभी कोई मतलब समझे आपको ना हर चीज फेंकी जा रही होती है वहां पर। कोई बंदा बोतल फेंकता है to like sign it, give it an autograph or just represent it, people send posters, इसी तरह से जो है ना वो चीज मेरे हाथ में आई है and I was waving it, ठीक है। I realized कि it is an Indian flag, सही है।
And when I did that, मैं अब आप बताएं अगर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ and there are so many Indian fans over there, I cannot just simply like throw it away or No, like just you know, nobody expected that. लेकिन आप So what I did was- फोल्ड करके साइड पे भी किसी को दे सकते नहीं मैं बिल्कुल वही किया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए what happened was अगर आप जाके मेरी पूरी परफॉर्मेंस देखें तो उसके अंदर क्या आपको दिखेगा पूरी परफॉर्मेंस में वो मैंने वहाँ पर कोई 1.5 घंटा परफॉर्म किया, लेकिन क्या है कि मीडिया के ऊपर सिर्फ वो एक क्लिप चली है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आई नेवर लेट गो ऑफ द फ्लैग। ब्रो आई रिमेंबर लाइक शुभ को एक कॉन्सर्ट पे किसी ने फोन पे पाकिस्तान फ्लैग पुल अप किया था एंड ही अप्रिशिएटेड। फोन पे करना इज अलग एंड झंडा देना एंड उसको अपने कंधे पे लगाना इज अलग ब्रदर। The thing is when I wrote it to the people, they acknowledged कि हाँ मैंने भी acknowledge किया कि मेरे ये fans आए हुए हैं जो कि फॉरेन फैंस हैं, मतलब समझ फॉरेनर्स हैं, these are not पाकिस्तानी। मैंने उसको उठा के रिस्पेक्टफुली जो मेरे सामने हमारा वो होता है स्टेज मॉनिटर, रिस्पेक्टफुली मैंने उसको रख दिया। और उससे पहले क्या हुआ जब आपको पकड़ाया गया और जब हाँ। आपने रखा उसके बीच में काफी सेकंड्स हैं, नहीं, उससे पहले तासुर ये बहुत गया, भारी ऐसे seconds हैं। आप इसको own कर रहे हैं, हाँ, आपने उसको आप पीछे एक पहना, मोहब्बत का इज़हार इसने ऐसे कर रहे हैं। आपने पहना, आपने आपने उसको लहराया और अच्छे खासे काफी सेकंड्स तक ये चलता रहा। हाँ, परसेप्शन ये क्या था? And you were एक बार फिर बता दो मैं समझ रहा कि हूँ मकसद वही ये तो है। वही तो और मैं ये clear और करना आप आया ये हूँ कह ना, रहे हैं कि आप होश में थे, आपने कोई एंटी एलर्जी भी नहीं ली थी, ठीक है ना? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं है ना, किया। कोई ऐसी भी नहीं थी कि जी मैं होश में नहीं, नहीं था, मैं नहीं, you were absolutely in होश, ठीक है ना, कॉन्शियस सारा, और आपको पता था कि आप इंडियन फ्लैग को आपने जो आपको पास ऑन किया गया और उसके बाद इतनी देर उसको फ्लॉन्ट करना, वो सेकंड्स घंटों के बराबर थे। Obviously कि मुझे उस वक्त तो अंदाजा नहीं था कि वो कितने सेकंड्स हैं बिकॉज आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग, हाँ। समझ रहे हैं, जो मैं उस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऑब्वियसली आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं कितनी देर तक उसको लेके खड़ा हुआ था। लेकिन यस अगर आप लोगों को लगा होगा कि वो अब ये लोग इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है उसके इनका वो ये लोग वो चीज फील नहीं कर सकते यू नो चैट, बहुत ज्यादा टाइम के लिए था, और ना ये चीज मैं और नॉर्मल बंदा फील कर सकते हैं। लेट मी जस्ट क्लियरिफाई दैट इट वाजंट फॉर द होल परफॉर्मेंस, या मैं वहां पे खड़ा होकर कोई ये नहीं कह रहा था कि मेरा भारत महान या मैं कोई, समझ रहे हैं, इट वाज अच्छा चलो ये बात जो हुई, आउटबर्स्ट आया ना, हाँ बिल्कुल, जो आउटबर्स्ट आया हाँ अवाम का, उसके बाद एक आपने देखा कि मैंने मेरी तरफ से भी एक आउटबर्स्ट आया, बिल्कुल। उसकी सिर्फ जो वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बताओ। वो नहीं, ये उससे है। पहले आ गया, उसमें आ गया था, उसमें आते हैं, जी, आप भी जी। उस पे सोशल मीडिया, उससे पहले मैं बात कर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आप एक्नॉलेज कर रहे थे उन फैंस को जो इंडिया से थे और आपका कॉन्सर्ट देखने आए थे, आपसे मोहब्बत करते थे, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम योर साइड कि ठीक है मैं Yes, झंडा लेके that's all it was. And also, whether the thing is that सिर्फ it's not about India. कल को किसी भी कंट्री से अगर आता है, let's say हम कनाडा जाते हैं, कुछ लोग वहाँ हाँ, रहते हैं, exactly वो हमें, समझ रहे हैं कि कनाडा का झंडा हो सकता है भाई, यूएसए का हो सकता है। फैंस होते हैं, कभी वो हमें दुबई मिल जाते हैं, तो कभी भी ऐसा होता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बस कोई भी अगर ऐसा फ्लैग है, इज्जत वही दूं जो मैं एक्सपेक्ट करता लेकिन हूँ। इस कोशिश में पता क्या प्रॉब्लम हुई? आपकी कोशिश बिल्कुल सही आप किया करें, जहां भी जाए दुनिया का कोई भी परचम आपको दे, आप उसको, इस कोशिश में प्रॉब्लम ये हुई कि अभी रिसेंटली हम पर हमलावर हुआ, बल्कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हम लोग का, हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है वो मुल्क, तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हुई, वरना कोई प्रॉब्लम। हमारी जैसे खिलाफ सिर्फ एक मुल्क है वो इजराइल है भाई। लेट मी क्लियर दिस अप। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सर देखिए, मैं आपको क्लियर बात ये बता रहा हूँ कि when I went ahead and said कि वॉर मॉन्गरिंग भी है और प्रोपेगेंडा भी बना रही है गवर्नमेंट, तो आप मुझे बताएं ना कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जो ये वॉर मॉन्गरिंग करती है? वो भारत की गवर्नमेंट है, वो भारत की गवर्नमेंट है ना वो। जी जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें सर, यो सस्ते स्ट्रीमर व्हाट द ब्रो, आई एम नॉट अ सस्ता स्ट्रीमर भाई, फिर तुम लोग बोलते हो मैं चीखता हूँ यार, कम ऑन रिलैक्स भाई। वो जो नीचे फैन खड़ा हुआ है ना, मैं उसको तो इस नजर से नहीं देखता ना सही मैं, लेकिन हाँ जितना ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं, अब जैसे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि एग्जैक्टली मतलब फैन को क्यों उस तरह देखना है यार? एक नॉर्मल बंदा तो नहीं जंग चाहता, एक नॉर्मल बंदा तो नहीं चाहता कि यार वो पाकिस्तान को उड़ा दे, और ना ही एक नॉर्मल बंदा चाहता है कि यार किसी के दूसरे मुल्क के बच्चे मरे या लाइक यू नो, मीडिया वाले चैट, टू बी ऑनेस्ट भाई, मीडिया वाले बहुत वो हैं लाइक ओनली पीआर के लिए हर चीज करते हैं। मैं जो है वो व्यूज के लिए और डॉलर्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फैंस चाहिए, कुछ जितनी बड़ी मार्केट है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कोई 4-5 महीने हो गए हैं मैं उस कंट्री में ब्लॉक हूँ, तो यही मोदी गवर्नमेंट या जो भी आप लोग कहते हैं गोदी गवर्नमेंट, यही वो गवर्नमेंट है जिसने मुझे वहां ब्लॉक किया सर। आई एम नॉट रेडी फॉर डॉलर्स और व्यूज। मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने पूरी जिंदगी अपनी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में यही देखा कि हमने म्यूजिक, सकाफत और क्रिकेट को भी आप मिला लें, इन तीनों चीजों में हमने कभी जंग नहीं प्रमोट की, हमने कभी हेट प्रमोट नहीं की, हमने हमेशा आर्ट को आगे रखा है, हमने हमेशा हारमोनी आगे रखी है। और इस वक्त भी जो मैं जिस सिचुएशन में था, मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी अकल है उसके अंदर मैं यही करना चाह रहा था, मेरा कोई एजेंडा नहीं था इसके पीछे कि झंडे को पकड़ना या फैक्ट्स भाई, गलत हो रहा है ना। मुझे वो चीज मुझे देखने दो कि जहाँ पे झंडा उसने उठाया हुआ था, कितनी देर का मोमेंट था वो। लेट मी सी व्हाट द फक, ये क्या हुआ? सॉरी माय बैड। एल मीडिया स्प्रेडिंग हेट, सही बात है ब्रो, अगर वॉर नहीं हुई होती तो किसी ने पूछना भी नहीं था, अगर तला जो अमेरिकन फ्लैग भी उठा लेता तो हाँ कह सकते हैं, लेकिन जंग तो जंग पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम भाई, एक सेकंड वेट करो। पता नहीं यार, इट्स नॉर्मल भाई, मुझे नहीं लगता कि हेट देना चाहिए इस चीज के पीछे भाई। What the fuck, ये आवाजें कैसी हैं भाई? सही बात है यार, मतलब why
इट्स हेड भाई। मैंने वो क्लिप बहुत टाइम पहले क्लिप देखी थी जहाँ पे कोई वीडियो बना रहा था, जैसे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, तो उसने पाकिस्तानी झंडा जान के फेंक दिया और इंडिया वाला बंदा, इंडिया को बंदा था, वो उसको उठा के साइड पे करा था। इट्स जस्ट अ रिस्पेक्ट भाई, इट्स जस्ट अ फ्लैग।